आर्टिस्ट हैं, मनोज तिवारी से लेके रवि किशन से लेके बहुत बहुत सारे लोग हैं। और भी फ़िल्म जगत के बहुत नामचीन हस्तियाँ जिनके घर जाकर मैं उनका कुंडली देखा, लेकिन वो लोग थोड़ा बाहर से बात करने में थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि वो उनका एक फॉलोवर ग्रुप है। मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक लोग मेरे सानिध्य में रहे। चंद्रा स्वामी जी मेरे बड़े करीब रहे, उनका भी मैं कुंडली देखता था। दोस्तों, धरती पर जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, बहुत जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत कम है, हर तरीके का प्राणी जो भी इस धरती पर आया है, सबको अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की हमेशा चिंता रहती है, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और भविष्य जानने की इच्छा लगभग सभी में होती है। जितने भी संवेदनशील प्राणी हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा कल कैसा आएगा, और कल कैसा आएगा ये बताने वाले इस धरती पर बहुत कम लोग हैं दोस्तों। लेकिन आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं कि जिसके बारे में यदि आप सुन लेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपका परिचय जैसे जैसे हम लेते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आज हमारे साथ हैं, और हम आप ही से आपका परिचय जानेंगे और आपके बारे में हम आपको पूरा क्या ज्योतिष होता है और बाकी की और चीज़ें क्या क्या जुड़ी हुई हैं आपके साथ, इसका पूरा विवरण देंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। जी, 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 जी। तो आचार्य जी, एक बात बताइए कि हमें जब आपके बारे में पता लगा, मैं बलिया से हूँ, जी। तो हमें जब आपके बारे में पता लगा तो हमारे अंदर ये उत्सुकता जागी कि हम ये पता करें कि ज्योतिष एक्चुअली क्या है। दरअसल में ज्योतिष में बहुत भ्रम पैदा हुआ है इस कलयुग में, और यह मान के बैठा गया है कि ज्योतिष लोगों को भयग्रस्त करके और उन्हें उनका भय दिखा के और आर्थिक दोहन का कार्य है। परंतु ज्योतिष ऐसा नहीं है। ज्योतिषी कुछ जो ज्योतिष के विषय में ज्ञान नहीं रखते, वो इस तरह से लोगों को भयाक्रांत करते हैं। ज्योतिष का मतलब है ज्योतिर्गमय, अर्थात जो ज्योतिष जीवन को प्रकाश से भर दे, जो मानव के जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रवेश कराए, वह ज्योतिष है। ये बड़ा बृहद है, इसके सभी अनुभागों पर चर्चा करना संक्षिप्त समय में मेरे लिए संभव नहीं है। परंतु इसकी त्रिस्कंध ज्योतिष से 3 विभाग हैं, जो सिद्धांत संहिता और होरा के माध्यम से हैं। इसमें 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है, और उसको नक्षत्रों में, ग्रहों में डिवाइड किया गया है। और नक्षत्रों और ग्रहों के माध्यम से हम ये देखते हैं, सभी ग्रहों की एक मौलिक प्रवृत्ति होती है कि कोई इस तत्व से संबंधित है, कोई उस तत्व से संबंधित है। और जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को यह 9 ग्रह ही गवर्न करते हैं। इस 9 ग्रहों को हम लोग कुंडली में देख के यह बताते हैं कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और कौन से ग्रह इसके लिए उत्तरदायी हैं, और उस व्यक्ति के मनोभाव को हम समझते हैं, और उसमें उसके स्वास्थ्य को, उसके उन्नति को, उसके प्रगति को, उसके संतान को, उसके जो पितृदोष है, उनको, उसके पूर्व जन्म के दोष को, इसमें सब भाव हैं, सबका विवेचन करूँगा तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, युवा आता है तो उसको रोज़गार की बात है, वृद्ध आदमी आते हैं तो उनको स्वास्थ्य की बात है, राजनीतिक व्यक्ति आते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कारपोरेट जगत के व्यक्ति, उद्योग जगत के व्यक्ति आते हैं तो उनको अपने व्यवसाय की उन्नति की बात आती है। क्रीड़ा क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं तो उनको अपने क्रीड़ा क्षेत्र में उन्नति और प्रगति या स्थापना की बात आती है। तो इन सभी के लिए ग्रह उत्तरदायी हैं, और जिसके कुंडली में जो ग्रह मजबूत होता है, उससे संबंधित कार्य भी निर्धारित हैं, तो वह उसी कार्य में आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग यह देखते हैं कि इसका कौन से इसके ग्रहों को किस प्रकार से हम उन्नत कर सकते हैं, उसके भी विधान बताए गए हैं भृगु संहिता में, रावण संहिता में, चरक संहिता में, और उनके लाल किताब से भी। और कुछ मेरा व्यवहारिक ज्ञान है, जो मैंने इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके और निचोड़ निकाल के और व्यवहारिक तौर पर परीक्षण करके मैं स्वयं भी कई ग्रंथों की रचना किया हूँ, उसे प्रकाशित नहीं किया हूँ। उसका अपने जीवन में मेरे साथ आने वाले लोगों पर उसका प्रयोग करता हूँ, और उनसे पूछता रहता हूँ कि आपको किस प्रकार का लाभ हुआ। मेरे साथ जुड़े हुए 25-30 वर्षों से लोगों ने भी
मुझे छोड़ा नहीं है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना परचम फहरा रहे हैं। कभी वो कुछ भी नहीं थे, आज वो चाहे क्रीड़ा का क्षेत्र हो, जैसे सनत जयसूर्या मेरा शिष्य है, इस तरह से कई लोग हैं। तो उन लोगों ने मेरे से पूछा, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे शिष्य हैं, मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन से लेकर बहुत बहुत सारे लोग हैं, और भी फिल्म जगत के बहुत नामचीन हस्तियां जिनके घर जाकर मैं उनका कुंडली देखा, लेकिन वो लोग थोड़ा बाहर से बात करने में थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि वो उनका एक फॉलोअर ग्रुप है करोड़ों का, तो नहीं चाहते हैं कि उनकी बातें यहाँ तक पहुँचे कि मैं किसी के माध्यम से मैं कुछ लाभ ग्रहण करता हूँ, तो उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता। फिल्म जगत के महानतम मतलब स्थापित लोगों में से वो लोग हैं। उनका मैंने लाभ लिया। राजनीति के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक लोग मेरे सानिध्य में रहे। चंद्रा स्वामी जी मेरे बड़े करीब रहे, उनका भी मैं कुंडली देखता था और मुझे बहुत ही छोटे भाई जैसा प्यार देते थे। और चंद्रा स्वामी के विषय में मुझे ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है, और उनके विषय में आप स्वयं देखेंगे, सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ थे। दो देश के प्रधानमंत्री उनके सानिध्य में रहे, नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर जी, और विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके संपर्क में रहे। उन कई राष्ट्राध्यक्षों की कुंडली का निर्वचन भी हमसे चंद्रा जी ने करवाया, और मेरे साथ कई इंटरव्यू भी उनका कई समाचार पत्रों ने लिया। मैं थोड़ा बहिर्मुखी नहीं हूँ, अपने कार्यों में ही ध्यान देता हूँ, इस वजह से मैंने कभी एक्सपोज़र में जाने का प्रयास नहीं किया। मैं अपने कार्यों में ही इतना व्यस्त रहता हूँ और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रसन्नचित्त रहता हूँ कि कम लोगों से ही मिलना मैं पसंद करता हूँ। आचार्य मनोज श्रीवास्तव जी का ये जो वीडियो लेने का जो आज हमारा सौभाग्य है दोस्तों, हमें भी जान करके बड़ी खुशी हुई कि आज तक आप सोशल मीडिया पर कभी नहीं रहे। लेकिन आचार्य जी, हम एक बात आप ये जानना चाहेंगे कि भले आपकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके बहुत बड़े-बड़े लोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपसे जो ज्योतिष वगैरह का लाभ लेते रहते हैं, अपनी जन्म कुंडली वगैरह दिखवाते हैं, करते हैं। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा-सा मार्केट आ गया है राशिफल बताने वाला, और हर तरीके के विद्वान उस पर आते हैं, तो आम जनता सोशल मीडिया पे कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि एक ब्राह्मण कुछ और बताते हैं, दूसरे ब्राह्मण कुछ और बताते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या क्या कहेंगे इस पर? राशिफल कभी भी सामान्य नहीं होता। एक ही चीज़, जैसे कि अभी मैं आपसे एक बात करूं कि एक सामान्य डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक को शुगर बहुत नुकसान करेगा। वो मिष्ठान ग्रहण कर ले तो उसका डायबिटिक लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। परंतु एक आम जनता जो डायबिटिक नहीं है, उसको वही मिष्ठान ग्रहण कराया जाए तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं है। तो इसका यह अर्थ तो हम कदापि नहीं लगा सकते हैं कि ये मिष्ठान जो है सभी के लिए नुकसानदायक है। तो उसी तरीके से एक जनरलाइज राशि का जब हम परीक्षण करते हैं कि मेष से लेके और मीन राशि तक, तो उसका कभी भी भाव फल और किसी भी प्रकार से ये बताना कि इस राशि का उन्नति है, इस राशि का अवनति है, ये संभव नहीं है। ये व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, ये सर्वनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। उसमें सामान्यीकरण में बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें मेल खाती हुई मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को वह चीज़ें उनके विपरीत में जाती हुई मिलेंगी। तो उसका हम समर्थन नहीं करते। इसमें व्यक्ति को अपनी चीज़ एक योग्य ज्योतिषी के पास जाकर स्वयं दिखानी चाहिए। वह उसका जो मूल्यांकन करके बताएगा, वही मूल्यांकन सत्य साबित होगा। जैसे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एक साथ 1 लाख लोगों का परीक्षण नहीं संभव है। वो एक व्यक्ति जाएगा, उसका सारा सिस्टम है, डायग्नोसिस सिस्टम है, क्या चीज़ उसमें कमी है, क्या चीज़ में सुधार लाना है, तो चिकित्सक बेहतर तरीके से उसका चिकित्सा कर सकता है। और 1 लाख लोगों का एक साथ उसे कहा जाए कोई मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। उसी तरीके से ज्योतिष भी वेद के 6 अनुभागों में एक पूरा अनुभाग ज्योतिष है, और उसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। 10 से 15 वर्षों का विशेष अध्ययन के पास ज्योतिष में आप युवा बनते हैं, और 35 से 40 वर्ष के अनुभव के बाद इसमें आप एक प्रोफेसर लेवल का ज्ञान हासिल करते हैं, परंतु विद्यार्थी जगत में ही रहते हैं आप। यह कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं ज्योतिष में पूरी तरह से परिपक्व हूँ,
परिपूर्ण हूँ, ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष में परिपक्व और परिपूर्ण मैं जो समझा हूँ, भगवान शिव हैं, पराशर जी हैं और नारद जी हैं, रावण जी हैं, ये भृगु जी हैं, यही लोग ज्योतिष में पूरी तरह से बाराह मिहिर जी भी हैं कलयुग में। और तो यही लोग कुछ नाम हैं जो ज्योतिष में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या का नाम है ज्योतिष। ज्योतिष कोई बहुत हंसी मजाक नहीं है। आचार्य जी के अनुसार, आचार्य जी का कहना ये है कि जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा समय इसके साथ देते चले जाते हैं, हमारे अध्ययन का स्तर बढ़ता चला जाता है, गूढ़ होता चला जाता है, तब जा करके हम इसमें कुछ सफल हो पाते हैं। आचार्य जी, एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ, मुझे किसी तरीके की दिक्कत है, तो मैं क्या मानूँ कि मेरे वर्तमान के कर्म खराब चल रहे हैं, या प्रारब्ध भी इसमें है, या भाग्य का भी साथ है, नहीं है? इसको कैसे देखा जा सकता है कि मैं वर्तमान परिस्थिति के लिए कौन-कौन ज़िम्मेदार है? बड़ा गूढ़ और आध्यात्मिक प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति का एक संचित कर्म होता है। जो संचित कर्म होता है, वही उसका प्रारब्ध बनता है। इसका यह अर्थ हुआ कि आपका भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। आप श्रेष्ठ कर्मों से अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं, और आप जो पहले से इस शरीर के पहले के शरीर में जो कृत्य आपने किया है, वह संचित निधि के रूप में आपके भाग्य में परिवर्तित होता है। तो भाग्य के सहारे आपके कर्म का निर्धारण होता है, और कर्म के द्वारा संचित भाग्य का निर्धारण होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपके इस प्रश्न में इस शरीर के पहले के द्वारा अर्जित पुण्य शामिल है। उसके आधार पर आपका यह जीवन, तो आप, लेकिन इसके आधार पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपने कर्म को छोड़ दें, जब हमारे संचित भाग्य के आधार पर ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है। चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का अच्छा होना हो, बुरा होना हो, या हमारी आर्थिक प्रगति हो, या हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, तो वो भी सत्य है। वो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, जो इसके पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए हैं। परंतु कर्म से ही भाग्य का निर्माण है, अतः आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस प्रकार की बात कही है। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण को आप आदर्श मानते हुए चलते हैं। भगवान श्री राम ने भी कर्मों के विषय में सारी चीज़ उनको भी भोगना पड़ा। अब वो हमारे आपके नज़रिए से वह 14 वर्ष का वनवास भोगना है, परंतु उनके नज़रिए से कल्याणकारी है, क्योंकि उस 14 वर्षों में ही वो धरती से पाप आत्माओं का उन्होंने विनाश किया, और ऋषियों के लिए यज्ञ की उचित वातावरण को तैयार किया कि वह अनुष्ठान बिना किसी बाधा के कर सकें। अगर भगवान 14 वर्ष का वनवास नहीं करते, तो जितने भी दानव देवता दैत्य थे, उनका संहार नहीं हो पाता। और उन दैत्यों के संहार के कारण ही ऋषि मुनि अपना यज्ञ नहीं करते। यज्ञ जो है देवताओं को आहुति, उनको भोजन प्रदान करता है। जब देवताओं को भोजन किसी के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वह वही चीज़ हमें वापस करते हैं, वर्षा के रूप में, फल के रूप में, प्रकृति के तमाम पदार्थों के रूप में, जिससे कि मानव जीवन जो है पल्लवित और पुष्पित होता है। आचार्य जी ने पूरा विवरण बता दिया कि हमारे जो संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे वर्तमान के जीवन परिस्थिति में। हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, जो सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े विद्वान आए हैं, उसको फॉलो करें या अपना काम करते रहें, आगे जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, या किस तरीके से एक सामान्य मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए? एक सामान्य मनुष्य को अपने स्वांतः सुखाय को देखना चाहिए। उसे अपने अंदर झाँकने का प्रयास करना चाहिए। किसी को भी आदर्श बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी आप अपना आदर्श बिल्कुल ना बनाएं। आपको ऐसा महसूस हो कि अगर किसी व्यक्ति में ओजस्विता है, आप देखें, समझें। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान चक्षु होता है, और उसका विवेक सम्मत निर्णय होता है। वह स्वयं यह जान लेता है कि किस व्यक्ति से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के नाम से, उसके समाज में सम्मान के आधार पर गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु का मतलब है कि आप उसके पास बैठिए, देखिए कि हाँ, आपका हृदय आह्लादित हो रहा है उस व्यक्ति से मिलके, आपका मन प्रसन्न हो रहा है उस व्यक्ति से मिलके, आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे मिलने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। यह इनका दिल हमारे दिल से मिलने जैसा है, आडंबर जैसा नहीं है, दिखावे जैसा नहीं है। बहुत सारे क्रमों को तोड़कर हमें इनके पास नहीं पहुंचना है। सरल तरीके से हम इन तक जा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, तभी आप अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं।
आप जहाँ पर सरलता से अपनी बात को रख लें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सामाजिक बंधन के, वही सच्चा हितैषी आपका होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको अपने ही बारे में बताते चलें कि हम पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे आचार्य जी से मिलने का। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, नहीं, सही। लेकिन जैसे ही हम आए आचार्य जी के पास, आज हम आप ही के आवास पर हैं, तो एक डिवाइन फीलिंग हमको आई आपका चेहरा देख करके। तो डिवाइन फीलिंग आने का मतलब ये नहीं है कि हम सामने बैठे हुए आचार्य जी इसलिए बड़ाई कर रहे हैं। वास्तव में जो फीलिंग है अंदर की जो आती है, वो हर एक व्यक्ति से मिलने पर अलग अलग फीलिंग आती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, नहीं, सत्य कह रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक ऐसे देवी स्थान पर हूँ और किसी बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी आभा वाले व्यक्ति के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, और इतने दिनों के प्रयास करने के बावजूद भी बन नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा संयोग कि हम लखनऊ आए, लेकिन आज हम लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में स्पेशली आचार्य जी के लिए हैं, हम आपको बताते चलें। और आचार्य जी क्या है, ये हम आपको बताते चलते हैं। किसी भी तरीके की किसी भी परेशानी का हल है आचार्य जी, क्योंकि हम इनके बारे में बहुत लंबे समय से जान रहे हैं। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि कौन कौन लोग आचार्य जी से आशीर्वाद लेते हैं, कौन कौन लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, कौन कौन लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, कौन कौन अपना भूत और भविष्य और वर्तमान दिखवाना चाहता है। तो आप खुद चौंक जाएंगे कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आचार्य जी खुद सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है। चलिए हम ही पूछ लेते हैं, आचार्य जी आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसे तो फेसबुक पर मेरा है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है कि एक दिग्भ्रमित करने जैसी स्थितियां रहती हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर मुझसे मिलेगा नहीं, वो एक दीवा स्वप्न जैसी स्थिति लगती है मेरे नज़र से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लोगों को नहीं आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। और मैं थोड़ा बहुत रखता भी हूँ जब मेरे पास में समय रहता है। और मेरे जो शुभचिंतक लोग हैं, मेरे से जुड़े हैं, मेरे से प्रश्न भी करते हैं, मैं उनका उत्तर भी देता हूँ। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता हूँ उस पे, व्यक्तिगत जीवन में ही सक्रिय रहता हूँ। जो मेरे से लोग मिलने आते हैं और वह संतुष्ट होते हैं, और जब कहते हैं कि आचार्य जी ये चीज़ मेरा अच्छा हुआ, तो शायद जितना आनंद उनको प्राप्त होता है, उतना ही आनंद मुझे प्राप्त होता है। और मैं संतुष्ट होता हूँ कि मेरा ज्ञान सही दिशा में चल रहा है। और फिर मैं और कठोर अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी जगह मुझे लगता है कि यह चीज़ मैं ठीक नहीं कर पाया, और इनका ठीक करना और नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो एक अध्ययन करता हूँ, होता तो परमात्मा के हाथ से है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। मैं अपने जो भी मेरा ज्ञान है, चाहे वो तंत्र से संबंधित ज्ञान है, 10 महाविद्या का मैं पालन करता हूँ, और पंचांगुली देवी की साधना मैंने किया है, और फेस रीडिंग, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सभी का धीरे-धीरे अध्ययन किया। एक साथ तो नहीं हो पाया। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी रहती थी, तो फिर मैं जो मेरा ज्ञान रहता था उससे मैं कोशिश करता था, फिर देखता था नहीं, इसके लिए मुझे और भी अध्ययन करना है। फिर वास्तु का भी अध्ययन किया। तो ये समग्र अध्ययन से भी अगर किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा है, तो मैं फिर साधना करता हूँ। फिर साधना करके कोशिश करता हूँ कि प्रभु इनको शीघ्र ठीक करें। प्रभु के हाथ में ही सब कुछ है। मैं तो साधक हूँ, एक निमित्त हूँ, जिससे अगर किसी का कल्याण हो जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। देखिए दोस्तों, अपने आप को बहुत हम्बल दिखाना एक सभ्य व्यक्ति की निशानी है। जैसे कि आपने कहा है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, करने वाला ईश्वर है, लेकिन ईश्वर तक पहुँचाने वाला गुरु अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। दोस्तों, आज की ये छोटी सी रिपोर्ट हम आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अच्छी चीज़ों को और चीज़ों को सीखना चाहते हैं और चीज़ों से संपर्क करना चाहते हैं, तो हम आचार्य जी से परमिशन ले लेंगे। यदि कोई नंबर वगैरह होगा तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।